वेलकम टू एग्जाम मास्टर। आज है 12 फरवरी 2026। आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों को आपके सामने डिस्कस करूंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बनेंगे जितने क्वेश्चन के उनको भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नज़र में देख लेते हैं। 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस 2026। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अनुच्छेद 94C के तहत प्रस्ताव किया गया पारित। जर्मनी में बायोफेक 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से किया गया सम्मानित। सुधाकर दलेला बने भारत ब्रिक्स अध्यक्षता में भारतीय शेरपा। दालों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में किया उद्घाटन। भारत की पहली क्वांटम वैली का आंध्र प्रदेश में किया जितेंद्र सिंह द्वारा उद्घाटन। चलिए मोटिवेशन देखते हैं। सफलता शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती है, सफलता मेहनत की दीवानी होती है। तो सफलता का मतलब क्या है कि ये किसी की शक्ल या अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, कम हो, पैसे वाले हो, ये नहीं है। वो मेहनत की दीवानी होती है। बस जितनी लगन से मेहनत की जाए सफलता उतनी ही आपको प्राप्त होती है। तो बस लगे रहिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन 10 फरवरी सी। 10 तारीख को फरवरी 2026 में विश्व दलहन दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाया गया ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को प्राप्त करने में दलहन यानी कि दलहनी पौधे के सूखे बीज की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी जा सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10 फरवरी। आइए कुछ दिवस देख लेते हैं फरवरी माह के। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। 3 फरवरी को राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। वहीं 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को एनजीओ दिवस मनाया जाता है और लास्ट आता है फरवरी माह का दिवस जो कि महत्वपूर्ण पूछा जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसका कारण ये है कि राष्ट्रीय दिवस सीवी रमन की स्मृति में मनाया जाता है जब 1930 में उन्हें नोबेल मिला था। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव रखी है। कहां पर? तो इसके सही जवाब ऑप्शन बी अमरावती। क्वांटम वैली आंध्र प्रदेश की राजधानी क्षेत्र में ओदन्नेपालैम में स्थित होगी। यह नेशनल क्वांटम मिशन का एक प्रमुख केंद्र बनेगी जो देश के 17 राज्यों में फैले 43 संस्थानों को जोड़ती है। इसका उद्देश्य हेल्थ केयर, वित्त और रक्षा जैसे क्षेत्रों में क्वांटम रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने दालों यानी कि दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात निर्भरता कम करने के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 2025-26 से 2030-31 शुरू किया है। 11,440 करोड़ के बजट वाले इस मिशन का उद्देश्य 2030 से 31 तक 350 लाख टन दाल उत्पादन प्राप्त करना और अरहर, उड़द, मसूर जैसी फसलों के लिए किसानों को 4 साल तक एमएसपी पर 100% खरीद की गारंटी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में आयोजित बायोफेक 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए जर्मनी। बायोफेक 2026 10 से 13 फरवरी नूनबर्ग जर्मनी का मुख्य उद्देश्य जर्मनी का शहर नूनबर्ग मुख्य उद्देश्य जैविक खाद्य उद्योगों को एक मंच प्रदान करना है। गोइंग टुमारो यंग वॉइसेस वर्ल्ड विजन थीम के साथ यह जैविक कृषि नवीनता, रुझानों और स्थिरता को बढ़ावा देने, ज्ञान साझा करने तथा वैश्विक व्यापार विशेषकर भारत में कंट्री ऑफ द ईयर के साथ को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग। भारत के ब्रिक्स शेरपा कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी सुधाकर दलेला। आर्थिक संबंध मामलों के सचिव और भारत के ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण पर आधारित भारत की अध्यक्षता की प्रमुख प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुधाकर दलेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 94C। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके निष्पक्ष आचरण पर सवाल उठाता है। यह कदम अनुच्छेद 94C के तहत उठाया गया जिसका उद्देश्य स्पीकर को एक तरफा कार्यवाही, विपक्षी सांसदों के निलंबन और सदन में बहस की अनुमति न देने के आरोपों के चलते पद से हटाना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी
अनुच्छेद 94 सी। सब्सक्राइब किए, लाइक करें, शेयर करें।